ही देर में रायपुर पहुंचेंगे पीएल पुनिया। आज से 3 दिवसीय रायपुर दौरे पर वो रहेंगे। पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया का ये रायपुर दौरा रहेगा। सभी जिला प्रभारियों अध्यक्षों की इस दौरान वो बैठक लेंगे। वहीं जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर भी पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया चर्चा करेंगे। तो अब से कुछ देर के बाद ही रायपुर पहुंचने वाले हैं पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया। बता दें कि 3 दिन का ये उनका दौरा है। इन 3 दिनों में जिला प्रभारियों, अध्यक्षों और नेताओं की वो बैठक लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर अहम चर्चा पीसीसी प्रभारी करेंगे। तो जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर अहम चर्चा पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया करने वाले हैं। कुछ ही देर में वो रायपुर पहुंचने वाले हैं। पीएल पुनिया साहब 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे में आ रहे हैं। सरकार की उपलब्धियां, योजनाएं और हमारी जो जन घोषणा पत्र है उसमें उस विभाग का कितना क्रियान्वयन होगा और आने वाला क्या रोड मैप होगा, उसके बारे में हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य भी प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों को बताएंगे। इस ढंग से बृहद कार्यक्रम है और सत्ता और संगठन के साथ साथ बहुत से विषयों पर भी, बहुत से मुद्दों पर चर्चा होगी। तो अब से कुछ ही देर के बाद पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर पहुंचने वाले हैं। बता दें कि 3 दिनों का ये उनका दौरा है। इन 3 दिनों में जिला प्रभारियों की वो बैठक लेंगे। इसके साथ ही अध्यक्षों और नेताओं के साथ भी वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। बता दें कि जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर भी वो चर्चा करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ, अब से कुछ ही देर में पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर पहुंचने वाले हैं। 3 दिवसीय ये उनका दौरा है। इन 3 दिनों के कार्यक्रम किस तरह के हैं? बिल्कुल, देखिए, पीएल पुनिया का यह दौरा काफ़ी अहम है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता और संगठन के बीच जो कई सारे काम होने हैं, उन मुद्दों को लेकर जो है चर्चा होगी। और सबसे पहले यही है कि कल पीएल पुनिया जो है सभी कांग्रेस जिला अध्यक्षों से, प्रभारियों के साथ जो है वो बैठक लेंगे। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा था कि सभी जिला कार्यालय, जो कांग्रेस का कार्यालय है वो राजीव भवन के नाम से जाना जाएगा, तो अधिकांश जगहों पर नए भवन बन रहे हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी, उनकी रिपोर्ट ली जाएगी जिला प्रभारियों और जिला कांग्रेस अध्यक्षों की तरफ से कि क्या कामकाज किया जा रहा है और कितनी अभी तक इस पर काम हुए हैं। उसी तरीके से निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज हो जाती है जब पुनिया कभी भी आते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से चर्चा है ये राजनीतिक गलियारों में कि कहीं ना कहीं जल्द ही जो है एक बार फिर से दूसरी सूची जारी होने वाली है। इसी तरीके से एक यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव पास किया है, इसी तरीके से छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी भी जो है प्रस्ताव पास करेगी और राहुल गांधी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सौंपने की जिम्मेदारी दी जाएगी। और कहीं ना कहीं कई बार हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी कांग्रेस नेता यही चाह रहे हैं। जैसे कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक ही मांग है कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बने। तो कल इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। उसी तरीके से कैसे जो चुनावी वादों को लेकर सरकार में आई थी कांग्रेस 2018 के चुनाव में, तो उन वादों में से कितना वादे जो है पूरे हो पाए हैं, कितने बाकी हैं, कैसे और वादों को पूरा किया जाए। जैसे हमने पिछले दिनों में देखा था कि घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई थी, उस पर जयराम रमेश ने जो है कई टिप्स दिए थे और इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मरकाम और पीएल पुनिया भी शामिल थे। तो इस दौरान जो दिशा निर्देश दिए गए थे, उन दिशा निर्देशों का कैसे पालन किया जाए और समय रहते जो चुनावी वादे हैं, जो 36 वादे किए गए थे, उसमें से ये कांग्रेस का दावा है कि 24 से 25 वादे पूरे कर लिए गए हैं। बाकी के वादों को कैसे पूरा किया जाए, खासकर शराबबंदी और नियमितीकरण का मुद्दा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी है राजस्व को लेकर, और कहीं ना कहीं एक जो विपक्षी पार्टी है भाजपा, उन मुद्दों को लेकर लगातार घेर रही है। तो ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है, संगठन की पूरी कोशिश है कि इन आरोपों को दूर करते हुए जो है सरकार अपना कामकाज करे और जो है एक बेहतर जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश करे। और जैसे पिछले दिनों हमने देखा जब घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई थी, तो उस दौरान भी यही बातें कही गई थी कि जो वादे राज्य सरकार ने पूरी की है, उन वादों को जो है जनता के बीच ले जाना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारी सरकार ने 2 साल में जो है कितने वादे पूरे किए हैं और खासकर
किसानों का मुद्दा जो था कर्ज माफी और ऋण माफी के अलावा जो किसानों को धान का दाम 2500 रुपये दिया जा रहा है, उसकी बात भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसारित करने की रणनीति योजना बनाई गई है। लेकिन आज जो है पीएल पुनिया आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका 3 दिन का ये जो प्रोग्राम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो मंत्रियों से भी चर्चा करेंगे, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं प्रभारी उनसे भी चर्चा करेंगे, वरिष्ठ नेता हैं उनसे चर्चा करेंगे, कार्यकारिणी से चर्चा की जाएगी। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि कई महीनों बाद ये जब उनका ये दौरा हो रहा है तो कई सारे संगठन के कामकाज और सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल और सामंजस्य कैसे बनाया जाए उसको लेकर भी चर्चा होगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। पीएल पुनिया पहुंच चुके हैं। जी बताइए सर, 3 दिवसीय दौरा है, काफ़ी कार्यक्रम है। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उनकी बैठक दिन भर की बैठक है और उसके आगे पीछे भी अनेक व्यवस्थाएं हैं, अनेक मीटिंगें हैं। तो जब आना होता है तो संगठन की ही बात करते हैं, वही होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई गू, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई गू। अब वो भी यथासमय हो जाएगी, क्योंकि अध्यक्ष जी से और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि क्या विलम्ब है। वो प्रस्ताव आएगा तो फिर आगे बढ़ेगा। ब्रिजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि जिनको सत्ता भोगनी है वो भोग रहे हैं, जिन्हें सत्ता का वास्तविक भागीदारी मिलना चाहिए वो दिल्ली के भाग से सिक्का टूटने का इंतजार करें। अब ब्रिजमोहन अग्रवाल जी क्या बात करते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी के बारे में अगर कोई पूछना हो तो बताएं। वो तो उलझुल बात रखने के भारतीय जनता पार्टी के लोग आदी हैं, इसलिए उसके बारे में कोई कमेंट नहीं। ये संगठन की समीक्षा के साथ साथ आप मंत्रियों से भी मिलने वाले हैं, क्या उनके कामकाज की समीक्षा माने आपकी मुलाकात आपके साथ जो बैठक होगी? नहीं, संगठन के लोगों के सामने, जिला अध्यक्षों के सामने जो अपने विभाग के बारे में उसका ब्यौरा देंगे, जो अच्छे निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में बताएंगे, ताकि उन निर्णयों को आम जनता तक पहुंचा सकें। तो ये विशेष रूप से प्रयास होगा। राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसके लिए प्रस्ताव भी पास करने की तैयारी है क्या? यहाँ से तो बहुत पहले प्रस्ताव पारित करके भेज दिया गया था कि राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। काफ़ी पहले भेजा गया था। ये भाजपा के प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी जी भी लगातार दौरा कर रही हैं, अभी आने वाले समय में उनका दौरा है, उनकी सक्रियता को कैसे देखती है, उनकी पार्टी की सक्रियता? मुझे जानकारी नहीं है उनके बारे में। वो अपना काम करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। कंपटीशन चल रहा है, आपके साथ कोई कंपटीशन? अब आप लोग कंपटीशन करिए, हम तो नहीं, हमें जानकारी नहीं क्या कर रहे थे, कंपटीशन का सवाल ही नहीं है। पुनिया जी, चावल को लेकर राजनीति अभी भी जारी है। 24 लाख मीट्रिक टन चावल केवल केंद्र ले रहा है, अगर नहीं लिया तो हमको 2500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होगा आर्थिक रूप से। क्या कोई बातचीत होनी चाहिए? लगातार सीएम भी मिल रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी स्वयं दिल्ली गए हैं और ये महत्वपूर्ण विषय है, इसका समाधान करने के लिए वो गए हैं और मैं समझता हूँ कि बातचीत करने से ही समाधान निकलेगा और उसका तरीका नहीं है। और किसानों का फिर से आंदोलन है, चक्का जाम वो करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो समर्थन दिया है। जो भारतीय जो किसान यूनियन के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, उन्होंने पूरे देश भर में 6 तारीख को 12 बजे से 3 बजे के बीच में वो चक्का जाम का निर्णय लिया है और हमारे लोग भी यहाँ पर उससे निर्णय के साथ में हैं और उसका समर्थन दें। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? केवल आंदोलन हो रहा है, कुछ ठोस बातचीत नहीं हो पा रही धरातल पे। अब ये मुख्य प्रधानमंत्री जी को बताना है कि कब वो जो कुछ चंदे लोग जो पूंजीपति हैं उनका मोह छोड़कर और अन्नदाता की भी सोचेंगे। अब जिस दिन वो सोचने के लिए ठान लेंगे हो जाएगा, क्योंकि 3 कानून बने हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी किसान संगठन ने राय दी हो, क्यों आएगी भी, उनसे पूछ के किया हो। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो संगठन हैं उनसे चर्चा नहीं की, वो खुद विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे कानून जो बिना किसी से राय मशवरा लिए हुए
कहते हैं कि किसानों के हित में है और किसान कहते हैं कि इनको हटाइए, तो उनको हटाना चाहिए और उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज किसान आंदोलन में इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज उतर आए हैं, वो समर्थन नहीं और उन्हें दिख रहा है कि किसान परेशान है। देखिए, इसके बारे में इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ के बारे में जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत वो खुद कह चुके हैं कि हमें नहीं मालूम ये कौन है, लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के बाहर का है, यदि कोई समर्थन हमें देता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके जो बयान है उसको स्वीकार कीजिए। सर 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया सर, कई बार आपने बैठकें ले ली, मंत्रियों से 1 to 1 का कुछ मन है कि आपका कि अब तो मार्किंग देनी चाहिए ना? अब जो होगा वो आपके सामने रहेगा। हर बार आते हैं सब एयरपोर्ट, इसी उसमें क्या डिले हो जाएगी। तो पीएल पुनिया रायपुर पहुंचे और मीडिया से चर्चा के दौरान अपनी बात उन्होंने रखी। 3 दिन के रायपुर दौरे पर हैं पीएल पुनिया और बीजेपी के संबंध में पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रभारी अपना काम कर रही है, उससे हमें मतलब नहीं, हम अपने काम में जुटे हैं। किसानों को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है।